हमको लगता है 1-2 बार छोड़कर एमएलए एमपी बक्सर से नहीं रहा। लोग कहीं और से आके आते हैं, भागलपुर से आते हैं, कुछ लोग भभुआ से आते हैं। विधायक से जनता नाराज है, एकदम होगा, इसलिए जनता नहीं आई, एकदम नहीं आई होगी जी। तो वहाँ पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, एकदम नाराजगी जाहिर आप इनको टिकट मत दीजिए, किसी और को। नहीं, टिकट वकट देखिए ऐसा हो तो उनके ऊपर लोगों का, देखिए यहाँ नहीं कहा जाता है, पूरे देश में कहा जाता है जाति। देखिए बिहार में खास करके नहीं ऐसा है कि 2 दिन बाद ही देखिए 13 अप्रैल को एक ताती तत्वा का रैली होता है जी। भीड़ नहीं जुटी। नहीं ऐसा नहीं है, भीड़ जितना जुटना चाहिए था, मैं खुद मान रहा हूँ कि जितना भीड़ हम लोग को जुटना चाहिए था उतना नहीं जुटा। लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि भीड़ एकदम नहीं जुटा है। ठीक है, अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि बक्सर में जो विकास नहीं हुआ है और जो बदलाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए, और ये जनसुराज पार्टी से जुड़े हैं। लगातार कहीं भी जनसुराज पार्टी का कार्यक्रम होता है, ये वहाँ पर जाते हैं, मौजूद रहते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ता है आपको ये दिखेंगे बक्सर विधानसभा में घूमते हुए। तो चलिए मैं अब इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को। कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं? ऐसा है कि तैयारी तो हम लोगों की 2 सालों से चल रही है और पूरे बिहार में चल रही है। आज भी हमारे नेता दौरे पर हैं। तो तैयारी तो आप कहिए कि जिस दिन से पदयात्रा प्रशांत जी ने शुरू की थी उस दिन से ही हम लोगों का तैयारी चल रहा है, और आने वाले समय में हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बक्सर में आपकी कैसी तैयारी चल रही है? नहीं, बक्सर में तैयारी जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से चल रही है। यहाँ के लोगों की समस्याएं, हम लोगों ने रोड मैप बनाया है कि कैसे अब सरकार में आते हैं तो यहाँ के चीज़ों को बदलने का काम कैसे करना है, ये सब रोड मैप तैयार किए हुए हैं। और बक्सर की जनता हम लोग पर विश्वास दिलाती है, तो हम लोग अवश्य बक्सर की जनता के लिए करेंगे। जो भी लड़े, यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हीं से लड़ाई है। 10 विधायक हैं और कहते हैं कि हम काम किए हैं, उनसे कैसे आपकी लड़ाई होगी? कैसे ग्राउंड पर उतरिएगा तो उनसे फाइट अप करिएगा? ऐसा है कि जो बक्सर के माननीय विधायक हैं उन्होंने कैसा काम किया बक्सर की जनता जानती है, और बक्सर की जनता पूरे मूड में है, क्योंकि बक्सर में इस बार बदलाव होगा। और हमें लगता है कि अभी तो आप देखे होंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो आप कैसा माहौल था जी जी, तो कैसा माहौल था। तो बक्सर की जनता जो है, क्योंकि इधर जब से आपको बताऊं, जब से बक्सर में कभी बाहर के लोग विधायक रहे, बाहर के लोग MP रहे, यहाँ का लोकल कैंडिडेट जो है कभी हमको लगता है 1-2 बार छोड़कर एमएलए MP बक्सर से नहीं रहा। लोग कहीं और से आके आते हैं, भागलपुर से आते हैं, कुछ लोग भभुआ से आते हैं। तो कभी भी लोकल जो यहाँ का बेटा हो, यहाँ का निवासी हो, यहाँ से कभी चुनाव लड़ा नहीं, कभी उसको बड़ी बड़ी पार्टियाँ मौका नहीं दी, जिस कारण से बक्सर का विकास नहीं हो पाया। हमको लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों को, जो इस जिले से हैं, जो इस विधानसभा से हैं, उन लोगों को मौका देगी तो अवश्य यहाँ पे जो है विकास का कार्य होगा। तो जो यहाँ के अभी वर्तमान MLA हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो बक्सर के नहीं हैं? नहीं, अब वो तो उधर के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? कुरान सरैया के। तो ठीक है, वो तो भाई बक्सर में काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि वो 10 साल से तो बक्सर की जनता उनको मौका दी है। अब इलेक्शन का समय आ गया है, तो काम किए होंगे तो उनको वोट मिलेगा, काम नहीं किए होंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कुर्सियां खाली रही, भीड़ नहीं हो पाया, क्या इसमें जो यहाँ के विधायक हैं उनका मतलब विफलता है? क्या वो काम नहीं किए इसलिए जनता नहीं आई वहाँ पे? देखिए ऐसा है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है और होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भीड़ ना आने के कारण कि लोगों का आक्रोश होगा, क्योंकि 10 साल में जब आप कोई काम किसी को डिलीवरी नहीं देंगे तो जनता आपसे नाराज होगी। और जनता विधायक से जनता नाराज है, एकदम होगा, इसलिए जनता नहीं आई, एकदम नहीं आई होगी जी। तो वहाँ पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, एकदम नाराजगी जाहिर। आप इनको टिकट मत दीजिए, किसी और को। नहीं, टिकट वकट देखिए ऐसा हो तो उनके ऊपर लोग डिसाइड करते हैं टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। लेकिन बक्सर की जनता, जो मैं बक्सर घूम रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, माननीय विधायक से बक्सर की जनता बहुत नाराज है। और
उनको इस पे गहरी चिंतन करनी चाहिए। मतलब क्या नाराजगी इस कदर है कि अगर चुनाव में आते हैं तो उनका बाइकॉट हो सकता है, उनको हरा देगी जनता, उनको वोट देखिए नहीं ऐसा करेगी, ऐसा या फिर ऐसे ही नाराजगी है? बहुत लोग चुनाव से पहले नाराज होते हैं, उसके बाद जैसे ही फील्ड में उतरते हैं लोग नाराजगी दूर हो जाती है। देखिए ऐसा है कि हर 5 साल में चुनाव आता है, 10 साल से विधायक हैं तो एंटी कॉम्बेंसी तो होगी ही, स्वाभाविक सी बात है। आप ये तो बिहार है, राजस्थान में तो हर 5 साल में जो है सरकार बदल जाती है, तो एंटी कॉम्बेंसी होगी माननीय विधायक के खिलाफ। लेकिन हमें लगता है कि काम किए होंगे तो जनता उनको वोट देगी, काम नहीं किए होंगे तो जनता उनको वोट अच्छा, अगर आपके नज़रिए से देखा जाए, आपसे कोई सवाल करे, मैं ही सवाल कर रहा हूँ कि क्या बक्सर के वर्तमान विधायक बक्सर विधानसभा में काम किए हैं, बक्सर सदर विधानसभा? देखिए ये पॉलिटिकल बातें हैं और किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए कहना उचित नहीं होगा कि काम किए नहीं किए। ऐसा है कि उनको जनता जवाब देगी। मेरी पार्टी जनसुराज है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और अपनी बातों को जन जन के पास पहुँचा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैं किसी और के प्रति सोच के अपना समय ना बर्बाद करके मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूं और अपनी पार्टी की दावेदारी हर जगह पेश करूं। आप लोग ये कह रहे हैं, मगर जो अभी 11 अप्रैल को रैली हुई थी जी, उसमें भीड़ नहीं जुटी? नहीं, ऐसा है कि भीड़ आई थी, जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, क्योंकि लोकल प्रशासन ने बहुत सारी बसें को बाहर रोक दिया गया था। और स्वाभाविक सी बातें हैं, गर्मी का मौसम है और कटनी का समय था, ठीक है, तो ठीक है, जितना हम लोग की जो अपेक्षा थी उतनी भीड़ थी। मतलब अपेक्षा अनुसार भीड़ थी? जी एकदम भीड़ थी। तो आप लोग बुलाए थे बहुत ज़्यादा? नहीं, बहुत ज़्यादा बुलाए थे। प्रशासन ने, आप देखे होंगे जेपी सेतु में पूरा जाम लगा हुआ था, बसें जाने नहीं दिए। हर जगह से प्रशासन पटना को पैक करके रखी थी कि कोई ना कोई गाड़ी आए नहीं। अच्छा, प्रशासन क्यों नहीं जाने दी, क्या रीजन क्या है? ऐसा है कि देखिए, कोई भी राज्य की राजधानी है पटना, अब 10 लाख भीड़ आ जाएगी तो सबसे ज़्यादा समस्या किसको होगा? आम नागरिक को। नागरिक को जब समस्या होगा तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा? प्रशासन परेशान होगा तो नेता लोगों का फ़ोन आएगा, मुख्यमंत्री का फ़ोन आएगा, तो कोई भी अपने ऊपर अवहेलना नहीं लेना चाहता है। तो हमें लगता है कि प्रशासन को जो है, जिसमें हम लोगों ने पहले से सूचना दे रखा था, चीफ सेक्रेटरी से भी हमारे पार्टी के लोग 2-3 बार मिले और राज्य में जो भी जिला लेवल पे जो भी लोग थे सबको सूचना थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए ऐसा है कि जिसकी सरकार होती है उसमें लोग बाहर के लोगों को या दूसरी पार्टी के लोगों को प्रोग्राम फेल करने का कार्यक्रम करते ही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो ये रहा कि प्रशासन को हम लोग का सपोर्ट नहीं मिला, जो बाहर हमारे 2-4 लाख लोग जो फंसे रह गए इस कारण से, नहीं तो और भीड़ बहुत अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। आप लोग कह रहे हैं अच्छी खासी भीड़ होती है, मगर यहाँ पर कहा जाता है जिसकी जाति रहती है जी, उसी का जमात दिखता है। देखिए यहाँ नहीं कहा जाता है, पूरे देश में कहा जाता है जाति। देखिए बिहार में खास करके नहीं ऐसा है कि 2 दिन बाद ही देखिए 13 अप्रैल को एक ताती तत्वा का रैली होता है जी, पूरा गांधी मैदान भर जाता है क्योंकि वो जाति की एक रैली थी। आप लोग बुला रहे थे, विकास के नाम पे बुला रहे थे कि नहीं अब गांधी मैदान को भरिए, हम दिखाएंगे कि हाँ अगर बदलाव होगा तो हम 5 सालों में विकास करके दिखाएंगे। तो उसमें भीड़ नहीं जुटी? नहीं ऐसा नहीं है, भीड़ जितना जुटना चाहिए था, मैं खुद मान रहा हूँ कि जितना भीड़ हम लोग को जुटना चाहिए था उतना नहीं जुटा। लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि भीड़ एकदम नहीं जुटा। दूसरी चीज़ कि हम लोग विकास की बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जात पात पूरे देश में है, ठीक है, लेकिन अब पहले का समय चला गया। अब जो स्थल पे काम करेगा वही टिकेगा। वो पहले का समय चला गया कि कोई आता था और हाथ हिलाता था और उसके पार्टी को लोगों को वोट मिल जाती थी। तो अब जो क्षेत्र में काम करेगा, जो क्षेत्र में उपस्थित रहेगा, जनता उसी को चुनेगी। और हम लोग का तो बेसिकली पहला चुनाव है, पूरे 243 सीटों पे पहली बार हम लोग बिहार में विधानसभा लड़ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जनसुराज पे लोगों का विश्वास है और पूरी बिहार की जनता ये जानती है कि बिहार में कुछ बदलाव हो सकता है तो जनसुराज कर सकती है, क्योंकि पिछले 30 सालों से उन्होंने राजद को, लोगों ने कांग्रेस को, उन लोगों ने भाजपा को देख लिया है। यहीं बक्सर की जनता की बात करूँ, बक्सर में भी 2 बार सांसद रहे चौबे जी, क्या किया बक्सर के लिए उन्होंने? तो विधायक है कांग्रेस के। तो बदलाव किया तो आरजेडी का सांसद बना दी। नहीं ठीक, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसके बाद बदलाव होगा तो जनसुराज का नहीं, क्या किसी और पार्टी के? देखिए ऐसा है, ठीक है, अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि बक्सर में जो विकास नहीं हुआ है और जो बदलाव होना चाहिए, जनसुराज को बक्सर की जनता मौका देती है तो अवश्य उनको 5 साल में इस बदलाव का साक्षात दिखेगा कि जनसुराज
के जो भी नेता हैं यहाँ बक्सर के लिए बहुत सारा काम करने का काम करेंगे। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि अगर बक्सर की जनता यहाँ पर बदलाव करती है, जनसुराज के उम्मीदवार को मौका देती है, तो बक्सर में बदलाव दिखेगा। देखते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन समय नहीं है। अब हर पार्टियाँ तेज़ी से प्रचार प्रसार कर रही है। भले ग्राउंड पे उस तरीके का आपको नहीं दिखता होगा, मगर हर कोई लग गया है अपनी फील्डिंग करने में कि हम किस नेता को उतारेंगे, किसको उम्मीदवार बनाएंगे तो हमारे लिए जिताऊ कैंडिडेट होंगे। उसी तरह जनसुराज ने तरीके से अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है कि हाँ, बक्सर से हम किसको उतारेंगे, डुमरांव से किसको उतारेंगे, ब्रह्मपुर से किसको उतारेंगे, राजपुर से किसको उतारेंगे, रामगढ़ से किसको उतारेंगे। तो इन अगर बक्सर लोकसभा की हम लोग बात करें, दिनारा से लेकर तमाम जगहों की बात करें, तो जनसुराज भी अपने तरीके से मेहनत कर रही है और कैंडिडेट पे वो मेहनत कर रही है कि हाँ, अगर हम इस कैंडिडेट को उतारेंगे तो हमें ये सीट निकाल कर देंगे। उसी तरह देखते हैं कि बक्सर से वो किसको मौका देती है जनसुराज पार्टी, और क्या जिस कैंडिडेट को जनसुराज पार्टी मौका देगी, क्या यहाँ की जनता उनको जिता करके विधानसभा भेजेगी। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।